हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका सनी सर। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 की सेकंड चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन अपन क्या है, x बटा में 2 माइनस का 1 बटा में 5 बराबर में x बटा का 3 प्लस का 1 बटा में 4। पहले क्या कर ले रहे, जो x की संख्या है उसे एक साइड कर ले रहे और जो अचर संख्या है वो नहीं एक साइड। ठीक है, x माइनस 2 ये प्लस का है, बराबर किस साइड आएगा, तो x माइनस का 3 1 बटा में 4 ये प्लस का है, माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। करके देख ले रहे, 2 से 2 एक बार में जाएगा, 3 3 लिखेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 का 1, 3 एकम 3। ठीक है, इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर में 2 गुणे में 3 बराबर में 6। 6 एलसीएम आया, 6 आ गया। और 4 और 5 का निकाले ले, 4 और 5 का एलसीएम निकाला, बटे में 2, 2 से 2 बार में जाएगा 4, 5 5 का 5 लिखेंगे, 2 से भेजेंगे, 2 एक बार में जाएगा, 5 की 5, फिर 5 एकम 5। एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया 20। एचसीएफ इसका 20। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 3 बार में, तो ऊपर 3 का गुणा 3 है, माइनस है, माइनस लगा तो 2 के 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ 2 का गुणा तो 2 है। ठीक है, बराबर 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में, 5 बार में। ऐसे ही 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, तो यहाँ 4। इन सबका टोटल कितना होगा, 20 बटा में 9, ये 6 बटा में एक्स। एक्स एक एक्स लिख सकते हैं, बाकी एक्स सही है। ठीक, एक्स। अब इनका क्या करो, तिर्यक गुणा, ये साइड करेगा, इसका साइड होगा। ठीक, यहाँ पर लिख लो, ये 6 यहाँ भाग कर रहा तो उस साइड जाके क्या करेगा, गुणा। तो x बराबर में 9 गुणे में 6 बटा में 20, काट दो 2 से, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 2 10, 2 एकम 2, 0 का 0। ठीक है, 3 नाम 27 बटा में 10। x बराबर में क्या आ गई इसकी वैल्यू, सेम ही एन की जो वैल्यू है, चार राशियां हैं वो साइड है और चार राशि उस साइड है। अब इन 2 4 6 का क्या करेंगे अपन, एलसीएम। तो 2 4 6 के पहले सबसे पहले करते हैं गुणनखंड, 2 से किया एक बार में, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, तो यहाँ 2। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, अब एक का तो जाएगा नहीं, अब अपन 2 को भेजेंगे, एक एकम 1, और 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, एक बार में, तो 1 का 1। 3 का जाएगा नहीं तो 3 लिख लेंगे। अब 3 के पहाड़े में क्या करेंगे, 3 से भेजेंगे, 3 एकम 3, ये एक एक जॉगी तो आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, एक बार में, तो ये हो गया। इसका कितने गुणनखंड निकले, 2 गुणे 2 गुणे 3। इन गुणनखंड का गुणा कर लेंगे तो अपना एलसीएम निकल आएगा। 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया एलसीएम 12। तो यहाँ लिखेंगे 12। 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आएगा, तो यहाँ 6 का गुणा। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो यहाँ 3 का गुणा। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, तो यहाँ 2 का गुणा। ये पूरे समीकरण में करेंगे। ये 6 का एन में किया तो 6n, माइनस लगा माइनस, 3 का 3 में किया तो 9n, प्लस है प्लस लगा दो, 5 दूनी 10n बराबर में 21। ठीक है, बराबर के इस साइड इसे हटा दे रहे हैं, बराबर के इस साइड ये 12 जो है क्या कर रहा है, भाग, बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, गुणा। तो 21 गुणे में 12। ठीक है, 12 21 में गुणा करेंगे, 12 एकम 12 का 2, हासिल आई 1, 12 12 24, 24 और 1 25, 252। आप 6x और 10x को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 16, सॉरी 6n और 10n को जोड़ दो तो 16n माइनस का 9n बराबर, अब इन्हें घटा दो कितना आ जाएगा, 7n, वो भी प्लस की। तो n बराबर में 252 बटा में 7, n बराबर में कितना आ जाएगा, 7 7 14, 7 3 21। ठीक है,
7 6 42 36 आया। इसमें 7 माइनस का 8x बटा में 3 बराबर में 17 बटा में 6 माइनस का 5x बटा में 2। इसके बटे में पहले क्या मानने ले रहे 1। ठीक है, अब चार चार वाली संख्या को इस साइड कर लो। x प्लस का 7 बटा में 1 माइनस का 8x है तो 8x बटा में 3। अब ये माइनस का है बराबर किस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x बटा में 2 बराबर में 17 बटा में 6। 1 3 2 का एलसीएम लिया तो कितना आया 6। एक के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा 6 बार में। तो यहाँ पूरी का क्या करेंगे इसमें 6 का गुणा। 6 6 संग 36 6 7 42। ठीक है, ये हो गया। माइनस 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में 2 बार में 8 दूनी 16x। ठीक, प्लस 5 के पहाड़े में 6 कितनी बार में 3 बार में तो 3 5 15x बराबर में 17 बटा में 6। ठीक है, अब इन्हें घटाओ 6x 16x 15x। 15 में से 16 घटे तो कितना बचा 16x माइनस के में से 15x घटा लो तो क्या बचेंगे माइनस का x। माइनस के x में से क्या है 6 जोड़ दो। देखो जैसे 6x माइनस का 16x माइनस का 15x प्लस का 42 बटा में 6 बराबर 17 गुना 6। ठीक, 15 में से 16 घटाए क्या बचा तो माइनस की 16x में से 15x घटे तो एक x बचा। x बचा भी माइनस का प्लस का 6x प्लस का 42। इसमें से इसे घटे तो कितने आए 5। ये बराबर 6 यहाँ भाग कर रहा हूँ सही क्या करेगी गुणा कट जाएगा 6 से 6 कितना बचेगा 17 और ये बचेंगे 5x। ये 42 प्लस के उस साइड चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 42 और 42 में से 17 घटाए 12 में से 7 5 25 माइनस के 25 तो बटा में x बराबर में 5 5 एकम 5 x बराबर में माइनस का 5 हमें 3 बराबर में x माइनस 3 बटा में 5। तो इसका क्या करे ले रहे ये बराबर के साइड भाग कर रहा हूँ साइड जाके गुणा करेगा। ऐसे ही इसका करे ले ये भाग करेगा तो बराबर के उस साइड जाके गुणा करेगा। जैसे 5 यहाँ भाग कर रहा था उस साइड जाएगा तो x माइनस 5 में क्या करेगा ये गुणा। ऐसी 3 यहाँ भाग कर रही थी उस साइड जाके क्या करेगी x माइनस 3 में गुणा। गुणा कर दो तो 5x माइनस का 5 25 3x माइनस का 9 5x माइनस का 3x माइनस के 9x थे ये प्लस के 25 बराबर के साइड माइनस का था उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और 25 में से 9 घटेंगे कितने बचेंगे 16 प्लस के 16 और 15 में से 3 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे 2x। तो x बराबर में 16 बटा में 2 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। तो x बराबर की वैल्यू क्या आ गई बटा में 4 माइनस का 3t प्लस का 3 बटा में 3। ठीक, और 2 बटा 3 माइनस का t। तो ठीक है पहले ऐसे क्या करते हैं पहले लिखते हैं 3t माइनस का 2 बटा में 4 माइनस का 2t प्लस का 3 बटा में 3। अब ये माइनस का है t इस साइड आ जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा इसके बटे में मान लो ये बराबर में 2 बटा 3। ठीक, 4 और 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 12। निकाल के बताने की जरूरत है तो बता दो 4 3 1 इनका एलसीएम लिया। एक का तो कोई एक ही रहेगा हमेशा 2 के पहाड़े में 2 2 बार में 3 जौका तो फिर 2 से भेजेंगे 1 तो 3 1 तो 1 1 का कुछ नहीं फिर 3 से भेजेंगे फिर 1 का 1 आएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 तो इनका 2 गुणे 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 अपना एलसीएम आ गया। अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा 3 बार में तो क्या हो 3 का गुणा इन दोनों में होगा तो क्या करिए 3 कोष्टक का 3t माइनस का 2। ठीक, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा कितनी बार में आएगा 4 बार में। यहाँ माइनस का 4 कोष्टक में
2t प्लस का 3, ठीक। और एक के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, तो 12t लिख सकते हैं अपन, बराबर में 2/3, ठीक है। ये 2/3 जो का तो इनका गुणा करो, 3 त्रिका 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 4 दूनी 8t माइनस का 12 प्लस का 12t बटा में 12, ठीक। इस केस में किया तो 9t आ गया, माइनस है माइनस लगाया, 9 2 का 6 में 3 में किया तो 6t आ गया, 2 का 4 में किया तो माइनस का 8t आ गया, 3 का माइनस के 4 में किया तो 12 आ गया, और प्लस 12t जो की तो आप 2/3, हमको 12 यहाँ क्या भाग कर रहा तो वहां जाके क्या करेगा, गुणा, ठीक। तो अब बराबर के साइड बचेगा क्या, टी वाली वैल्यू अलग रख दो, तो 9t माइनस का 8t प्लस का 12t माइनस का 6 माइनस के 12, 3 एकम 3 3 चौक 12, क्या हुई 2 चौकी 8, 3 से 12 कट के 4 बार में 4 और 2 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 8। अब टी को जोड़ो, ये 8t है, सॉरी 8t। अब जो प्लस प्लस के उन्हें जोड़ो, 12 में 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 21, 21t माइनस के 8t माइनस के 18, 6 6 दूनी 12, 12 में 6 जोड़ो तो 18, ठीक है। 8 21 में से 8t घटे तो कितने बचेंगे 13t, 13t। और ये 8 बराबर को साइड 18 चले जाएंगे तो ये प्लस के 18 हो जाएंगे 26, तो टी हो जाएगा 26/13, टी बराबर में क्या आ जाएगा, 13 कम 13 13 दूनी 26, m माइनस 1/2 बराबर में 1 माइनस m माइनस 2/1, ठीक है। इन दोनों के बटे में क्या मान लो 1, इसके बटे में भी मान लो 1, ठीक है। ऐसे यही सॉल्व कर दो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, इस 2 का गुणा इसमें क्या करेंगे, इन्हें कोष्टक में रखें, 2 का गुणा m में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2m माइनस m, जब माइनस से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 जब माइनस का 1 माइनस से गुणा करेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे याद रखना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलत होता है यहाँ पर। अब जैसे m का 1 माइनस में किया तो माइनस का m आ जाएगा, तो माइनस का 1 का गुणा माइनस में किया तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। ऐसे इस साइड एलसीएम कितना आया 3, 3 का 1 में किया तो 3 माइनस, जब m का होगा गुणा तो m, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2, ठीक है। अब 3 यहाँ भाग कर रहे हैं, बराबर के साइड ले जाएंगे गुणा करेंगे, ये 3 भी उस साइड जाएंगे तो गुणा करेंगे, 3 कोष्टक में ये 2m से 1 m चला जाएगा तो क्या बचेगा m प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, ये घट जाएंगे ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का m प्लस का 5, ठीक है। इनका गुणा करो तो 3m प्लस का 3 माइनस का 2m प्लस का 10, m वाली संख्या एक साइड ले जाओ, 3m प्लस का 2m बराबर में 10 माइनस का 3, तो 7/5m, m बराबर में 7/5। लेकर समीकरण को सरल रूप में बदलते हैं, ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखो कोष्टक के बाहर 3 है, इसके कोष्टक के बाहर 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, t का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3t माइनस 3, 3 का 3 में करेंगे तो 9 बराबर 5 दूनी 10t प्लस 5 का 1 में किया तो 5, ठीक है। अब टी वाली वैल्यू एक साइड रख लेंगे, माने चर संख्या अलग अचर संख्या अलग, 3t माइनस का 10t dt माइनस का 10t बराबर 5 प्लस का 9, ये माइनस का था उस साइड चला जाएगा तो प्लस का ये हो जाएगा 14, ये घट जाएंगे 60t, तो t बराबर में 14/7 माइनस 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो t बराबर में 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 15 कोष्टक y माइनस 4 कोष्टक माइनस का
2 कोष्टक y माइनस 9 कोष्टक प्लस 5 माइनस 5 कोष्टक y प्लस का 6। ऐसे सॉल्व करना है। इसमें क्या है, सबसे सरल है। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा। 15 का y में किया तो 15y, 15 का 4 में किया तो 15 15 24, 15 का 15 30, 15 40, 15 चौको 60, माइनस का 2y, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, तो प्लस की 18, प्लस 5y प्लस का 5 छक्का 30। सबसे ज्यादा अगर कहीं फंसोगे तो यहाँ फंसोगे, ये इन दोनों की गुणा में, इसकी और इसकी गुणा में सबसे ज्यादा फंसते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा गलत होता है। मैंने अभी तक बहुत मैक्सिमम कितने टेस्ट चेक किए, कितने पेपर चेक किए, सबसे ज्यादा गलती यही होती है, सबसे ज्यादा। तो इस चीज को गौर करना कि अगर माइनस माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो वो चीज हो जाती है प्लस की, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, वाई वाई वाली संख्या को अलग करो। 15y माइनस का 2y प्लस का 5y बचा क्या, सॉरी, माइनस का 60 माइनस का प्लस का 18 प्लस का 30 बराबर में 0। हम आप प्लस का 5y और प्लस का 15y जोड़ दो तो क्या होगा, 20y माइनस के 2y। अब ये माइनस के 60 में से ये जोड़ दो तो क्या होंगे, प्लस के 48 बराबर में 0। 60 में से 48 घटे तो क्या है, पहले यहाँ 18y, 60 में से 48 घटे तो कितना आया, 12, 12, वो भी माइनस की। अब बराबर के उस साइड ये माइनस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ बराबर में 0, बराबर में 12, तो यहाँ बचेंगे 8y 18y, तो 12 बटा में 18y, 18 y बराबर में काट दो 6 से, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो y बराबर में 2 बटा में 3, ठीक है। इसका ये हो गया पुस्तक बंद माइनस का 2z पुस्तक 9z माइनस का 11 पुस्तक बंद बराबर का 4 8z माइनस का 13 पुस्तक बंद माइनस का 17। तो ठीक है, सबसे पहले खोलते हैं पुस्तक। 15 का 3 में गुणा किया तो 5 का 3 में गुणा किया तो कितना आएगा, 15z माइनस 7 का 3 में किया तो 21 माइनस 9 दूनी 18z, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 11 का 2 में गुणा किया तो 22, कैसे ही चरवाठी 32z माइनस 13 का 4 में किया 52, तो माइनस की 17, ठीक है। अब क्या करो, जेड जो चर वाली संख्या है उसे अलग कर दो और चर वाली संख्या को अलग कर दो, ठीक है। तो ये 15z माइनस के 8z, ये 32 प्लस के साइड चले जाएंगे तो माइनस के 32z, ठीक। और ये माइनस के 52 और 17 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, 69, 69 माइनस के। अब ये माइनस का 21 बाहर चला जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, ये माइनस के 22 प्लस के 22 उस साइड चले जाएंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें, ये माइनस के ये माइनस की 15z माइनस के 32 ये हो जाएंगे 40z, यहाँ कितना हो जाएगा 69, माइनस के 21 में से प्लस के माइनस के 22 में से प्लस के 21 घटाया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, जोड़ दिया माइनस का 17 70, ठीक है। 15z में से 40z घटाई, 40z में से 15 घटाओ तो कितने बचेंगे 25, माइनस के 25z बराबर माइनस के 70 बटा में 25z, तो जो यहाँ गलती हो गई, 9 दूनी 18z आना था, ये कितने हो जाएंगे 50, तो यहाँ कितना आ जाएगा 35z, तो यहाँ कितना आएगा z बराबर में माइनस की 35, जे माइनस से माइनस कर जाएंगे 35 35 दूनी 70, आंसर। यहाँ मिस्टेक हो गई थी गुणा करने में, प्लस के 18 आने माइनस के 18, वो 5 कोष्टक 4 f माइनस का 3 कोष्टक बंद बराबर
0.05 कोष्टक 10 f माइनस का 9। ठीक है, ये 0m लिखा तो इसका मान के चलो ये 5m कोष्टक का 10f माइनस का 9। ठीक है, ये 5 पैसा हो गया। इसका इसमें गुणा किया तो 0.25 गुणे का 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, कितना आ गया 1.00 f और माइनस है तो 0.75। इसका इसमें किया तो कितना आ जाएगा 0.50। ठीक, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.50 माइनस का 0.45। ठीक है, एफ वाली वैल्यू को अलग कर लो 1.00 f माइनस का 0.50 f 1.00 f माइनस 0.50 f। ठीक है, माइनस का 0.45 प्लस का 0.75। ठीक, इसे घटाओ तो क्या जाएगा 0.50 f। इसे घटाओ तो क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है, f बराबर में क्या होगा 0.25 बटा में 0.50। दशमलव से दशमलव काट दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो f बराबर में 1/2 या 2 होगा। ये हो गया। प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए